आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम फिनेंस का मीनिंग, फीचर्स और स्कोप देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिनेंस के मीनिंग से। तो सबसे पहले आप समझो कि फिनेंस के दो भाग हैं। कौन सा दो भाग है? पहला भाग फिनेंस का जहां से पैसा आता है, जिसको हम सोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्टार्टअप करना है, आपको 10 लाख लग रहा है, तो जो सोर्स है आप बंदोबस्त कौन से दो जगह से करोगे? नंबर वन, 6 लाख खुद का डालोगे, दैट इज ओन्ड कैपिटल। 4 लाख का कर्जा लोगे, दैट इज बोरोड कैपिटल। सो आपका जो सोर्स है जहां से आपको फंड्स का बंदोबस्त करना है, वो दो ही जगह है, एक खुद का पैसा, एक कर्जा लिया हुआ। तो आपके पास अभी 10 लाख आ चुका है। तो फिनेंस का दो पहलू है, दो भाग है। पहला भाग जहां से पैसा आएगा, जिसको सोर्स बोलेंगे या इनफ्लो बोलेंगे या एक्विजिशन बोलेंगे या पाना बोलेंगे। तो आपके पास 10 लाख आ चुका है। दूसरा सवाल है कि ये पैसा जाएगा कहाँ, जिसको एप्लीकेशन बोलेंगे या आउटफ्लो बोलेंगे तो भी चलेगा। जो आपके पास 10 लाख रुपया आया है स्टार्टअप के लिए, आप दो जगह पैसा लगाएंगे, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। अब दोनों में फर्क क्या है? नाउ आप जब मोबाइल लेंगे तो डू यू एग्री, आप नॉर्मली 1 साल के ऊपर यूज करेंगे, तो आपका मोबाइल ले लो, कार ले लो, वो होगा आपका फिक्स कैपिटल। लेकिन मोबाइल को रिचार्ज लगता है, कार को पेट्रोल लगता है, तो जो खर्चा डे टू डे मैनेजमेंट का, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं या इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। नाउ सिंपल सी भाषा में, व्हाट इज फिनेंस? जहां से पैसा आता है, सोर्स, और जहां पे पैसा जाता है। अब सोर्स के दो भाग है। कौन से दो भाग है? एक होगा आपका ओन, एक होगा आपका बोरोड। एप्लीकेशन के दो भाग है, एक है फिक्स कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। सिंपल सा डेफिनेशन है, मीनिंग है। अब मीनिंग के बाद आप डेफिनेशन कोई भी एक कर लो तो भी चल जाएगा। इन जनरल फिनेंस में भी डिफाइंड एज द प्रोविजन, मतलब पाना मनी उस समय जब जरूरत है। एक्चुअली इसमें एप्लीकेशन भी होना चाहिए था। तो ये आपका एस एन माहेश्वरी का डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, फेमस ऑथर है। खान जैन भी फेमस ऑथर है। नाउ अभी हम एक सिंपल सा मनी और फिनेंस में फर्क समझते हैं। आपके पास 10 लाख रुपया, आपको सोर्स पैसा चाहिए, ठीक है। मनी सिंपल सी भाषा में वो पैसा है जो एक्सचेंज के लिए काम में आता है। आपके पास घर पे पड़ा है पैसा, वो फिनेंस नहीं है, वो सिर्फ करेंसी नोट्स या आपके बैंक में जो बैलेंस है, वो सिर्फ मनी होगा। फिनेंस बनने के लिए वो पैसा आपके पास आना चाहिए और वही पैसा आपने इस्तेमाल करना चाहिए। सो मनी, ऐसा सोचो आपके पास पड़ी हुई 500 की नोट है, वो आपका मनी हुआ। लेकिन जब ये 500 का रुपए का नोट आप धंधे में लाते हो और फिर उसका इस्तेमाल करते हो, तब वो फिनेंस कहलाएगा। अब फंड्स वर्सेस फिनेंस क्या होता है? टेक्निकली फंड्स को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, डे टू डे जो खर्चा। तो फिनेंस के दो भाग है, एक पैसा आना और एक पैसा जाना। तो फंड्स एक्चुअली जाना, मतलब जो आपका फिनेंस का एप्लीकेशन है, वो दो जगह जाएगा जहां पे मैंने आपको बताया था, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। टेक्निकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में फंड्स को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो फिनेंस का वो हिस्सा जो एप्लीकेशन में आता है, उसमें भी वो हिस्सा जो आप करंट एसेट में खर्चे के लिए बाजू में करते हो, उसको फंड्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये मीनिंग था, और मनी वर्सेस फिनेंस और फंड्स वर्सेस फिनेंस था। अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ फिनेंस। नाउ जो फिनेंस का फीचर्स है, ठीक है, इसके बारे में, फीचर्स को आप नेचर भी बोल सकते हैं तो भी चलेगा। नाउ सबसे पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी। सिंपल सी भाषा में मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? जहां से आप, जैसे कि इकोनॉमिक्स आप यूज करोगे, आपको फिनेंस चाहिए, अभी मार्केट में ब्याज दर कम है, इंटरेस्ट रेट मतलब इकोनॉमिक्स का हिस्सा हुआ। अच्छा, आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे, आप टैक्सेशन का यूज करोगे, आप अलग मार्केटिंग, अच्छा मार्केटिंग वाला आईफोन को डिस्काउंट देना है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल चलो दे देता हूं। अभी सैमसंग S24 अल्ट्रा लॉन्च हुआ इस महीने,
लॉन्चिंग से ठीक एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले S23 अल्ट्रा पे 25,000 डिस्काउंट था। अब S24 अल्ट्रा लॉन्च हो गया, तो S23 अल्ट्रा पे 25,000 डिस्काउंट देना है सैमसंग वालों को, तो उनको पहले फिनेंस डिपार्टमेंट को पूछना होगा क्या हम 25,000 डिस्काउंट दे, क्या परवड़ेगा? तो फिनेंस डिपार्टमेंट गो हेड बोलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि मल्टी डिसिप्लिनरी में आप मार्केटिंग को लगेगा, प्रोडक्शन को वस्तु बनाना है, कितना बनाना है उसके लिए पैसा लगेगा, परचेज को खरीदी करना है, एचआर को लोग लगाना है, सब जगह पैसा लगेगा। मतलब फाइनेंस सेंट्रल फोकस्ड है और मार्केटिंग और प्रोडक्शन और परचेज सब कनेक्टेड है टू finance. So multidisciplinary means drawing from various fields: economics, taxation, statistics, marketing, production, purchase, HR, सब जगह finance लगता ही है। अब पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ यूनानिमिटी। एक फिनेंस का एक दिक्कत ऐसा है कि कभी कभार डेफिनेशन, फॉर्मूला और एप्लीकेशन में अलग अलग जो ऑथर्स है या टीचर्स है या बिजनेस का एनालिस्ट है, वो लोग डेफिनेशन अलग यूज करते हैं। अब एक सिंपल सा डेट इक्विटी रेशियो करके एक है, उसमें कुछ लोग लॉन्ग टर्म डेट न्यूमरेटर में यूज करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज करेंगे। सो यूनानिमिटी नहीं है कि अब जैसे आपको यहां से फॉर एग्जाम्पल मुंबई टू पूना जाना है, तो रूट्स अलग अलग है। आप वाया नासिक जा सकते हो, आप अलग अलग रूट से जा सकते हो, आप जमीन से जा सकते हो, आप मे बी एरोप्लेन से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से। सो यूनानिमिटी कुछ जगह पे नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बोलते हैं ना, एक ऐसा रेट है, मैंने 1 लाख का कर्जा लिया तो 10% का ब्याज, वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा 10%। तो इक्विटी शेयर पे, डिविडेंड पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलग अलग विचारधारा और मान्यता है। सो एक दिक्कत यह है फाइनेंस का कि यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मिटी नहीं, अलग अलग विचारधाराएं हैं जिससे एक सम के 3 सोल्यूशन हो सकते हैं। इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब सिंपल सी बात है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, डेटा को अप्लाई करते हो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, एक प्रेजेंटेशन का एक कला होना चाहिए। सो फाइनेंस एक साइंस है एज वेल एज आर्ट है। कैसे? जब आप सोर्स पैसा लाते हो तो आपको कितना कैपिटल लगेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको ब्याज दर, जो डिविडेंड का दर है कितना लगेगा, वो आपको सोचना है। आपका मिक्स कितना होगा, कर्जा और खुद का पैसा। जैसे 10 लाख की कार है, 6 लाख का खुद का, 4 लाख का कर्जा, तो 60-40% हुआ। सो आपको एक साइंस और कला भी है। आपने लोन का रेशियो 80% कर दिया, खुद का 20%, तो रिस्क बढ़ता है क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो एक कलाकारी है, आप आइडियली कितना लोन लोगे, ज्यादा नहीं कम नहीं, ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमल मतलब बैलेंस। तो फिनेंस साइंस भी है और कला भी है, साइंटिफिक तरीके से डेटा कलेक्ट होता है और अप्लाई होता है। नेक्स्ट, फिनेंस फंक्शन एज अ प्रोफेशन। एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको 10 लाख चाहिए, ठीक है, कर्जा चाहिए, चलो वो ले लो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला, आप गोल्ड लोन ले सकते हो सोना गिरवी रख के, 8 से 9% लगेगा। आप पर्सनल लोन ले सकते हो, आप पर्सनल लोन 10 से 12% लगेगा। क्रेडिट कार्ड लोन 30 से 40% लगेगा। तो आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो बोलेगा आप क्रेडिट कार्ड से क्यों लोन ले रहे हो, आप गोल्ड लोन या तो पर्सनल लोन लो। तो बोलने का तात्पर्य कि फिनेंस एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, क्योंकि उसमें एक स्टडी होता है। आप एक जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर थ्योरी से गुजरते हो, फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हो, फिर आप क्लाइंट को एडवाइस करते हो। तो ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ये एडवाइजरी सर्विस है। और आपको ये भी बात बता दूं, किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, अच्छे अच्छे कंपनी जो बंद हुए हैं, उसका कारण फिनेंस का मिसमैनेजमेंट या लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। फिनेंस का मिसमैनेजमेंट से बहुत सारे धंधे बंद हो जाते हैं। धंधा प्रॉफिट में भी रहा, लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा उधारी दे दिया और आप सामने वाले ने डुबा दिया। ठीक है, तो ये भी तो फिनेंस एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल फील्ड हो गया है और उसमें पगार भी बहुत अच्छा है। आप बैंकिंग लो, पूरा फिनेंस ही है देखा जाए तो। बैंकिंग में इंश्योरेंस क्या है, सब कैलकुलेशन है। आईफोन पे डिस्काउंट्स क्या है, सब फिनेंशियल कैलकुलेशंस तो है। ईएमआई 8,000 पे आईफोन 15 ले जाओ, ईएमआई मंथली ईएमआई 80,000 बड़ा लगता है, बट मंथली ईएमआई 8,000 सस्ता लगता है। 10 महीने का हफ्ता, उसमें ब्याज लेंगे। तो देखा जाए तो कस्टमर को
कैसे खरीदने को लगाने का, ये भी फिनेंस का ही एक टेक्निक है। मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग में भी फिनेंस है। ऑल परवेसिव, अभी सिंपल सा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लगेगा, अभी मैंने बताया था सैमसंग S23 अल्ट्रा का, फिर प्रोडक्शन को लगेगा यस कितना वस्तु बनाना है, परचेस कितना खरीदा है उसका पेमेंट करना है, HR डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, तो सबका पेमेंट है। ऑल परवेसिव, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब जगह फाइनेंस लगता है। हर जगह पे पैसा के बिना आपका काम होना ही नहीं है। वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, फिनेंस पूरा पैसे से संदर्भ में। मनी क्या है, आपके पास ऐसे ही पड़ा रहा तो मनी का कोई यूज नहीं है। आपके पास 10 लाख ऐसे ही पड़ा है, लेकिन आप 10 लाख धंधे में लगाते हो, कमाते हो, तो वैल्यू ऑफ मनी आएगा। तो आपको सोर्स और उसका इस्तेमाल ये करना पड़ेगा। एक और बात बता तो वैल्यू ऑफ मनी, बिस्लरी बेचने वाले थे टाटास को, उनको चाहिए था $1 बिलियन विच इज अराउंड 8,000 करोड़, और टाटा ने वैल्यूएशन किया था 7,000 करोड़। वो डील टूट गया 1,000 करोड़ के लिए। सो फिनेंस यही तो है। टाटास को पता था हम जब इतना पैसा दे रहे तो वैल्यू इतना मिलना चाहिए, तो वैल्यू नहीं मिल रहा तो हम नहीं खरीदेंगे। कई बार डील कैंसिल भी हो जाता है वैल्यू की वजह से। और आखिरी पॉइंट है, फिनेंस फंक्शन डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सिंपल सी बात है, आप एग्जामिनेशन डेट आएगा उस हिसाब से पढ़ाई शुरू करोगे और पेपर सॉल्विंग करोगे, तो फिनेंस डिपेंड करता है टैक्सेशन रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कितना नोट करेंसी का प्रिंटिंग क्रेडिट कितना है, फिजिकल पॉलिसी टैक्सेशन कितना है, खर्चा कितना है, बिजनेस साइकिल मार्केट अप है डाउन है, ये सारे चीजें असर करता है फिनेंस को। तो आप फिनेंशियल डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे चीज देखेंगे, नवे कायदे क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन क्या है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है, कुछ इंटरेस्ट ज्यादा है कम है, कुछ आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, सब्सिडी है नहीं है, तो ये सब देख के आप फैसला लेते हो। तो ये था फीचर्स एंड स्कोप ऑफ फिनेंस और मीनिंग के साथ। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपको वीडियो जरूर से प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।